अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फोर्थ ईयर सब्जेक्ट है कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चैप्टर 1 से रिलेटेड है और बुक है मैथमेटिकल मेथड। मैथमेटिकल मेथड का जो मेरे पास एडिशन पड़ा हुआ है ये आपको मार्केट में तो अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन आपको जो बुक अवेलेबल है ये उसी ऑथर की है, एस एम यूसुफ की है, अब्दुल मजीद है और मोहम्मद अमीन की बुक है। आप उसी को ही फॉलो कीजिए और वो उसी से रिलेटेड टॉपिक ही इसमें सारे के सारे वही दिए गए हैं। तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर अपना स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं प्रीवियस जो हमारा टॉपिक था मैं उससे रिलेटेड थोड़ा सा हम दोबारा से उसको रिव्यू कर लेते हैं। उसमें ये था कि जो हमारा है रिमार्क्स है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है -1 स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। -1 स्क्वायर रूट में -1 स्क्वायर रूट को अगर हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखें तो ये 0 और 1 के इक्वल होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर 0, 1 और -1 स्क्वायर रूट इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी नंबर्स एंड नोटेड द कॉम्प्लेक्स नंबर 0, 1 इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट बाय आयोटा। आयोटा से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी आगे इसकी वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं। और नेक्स्ट जो है ये सारा आपने इसको रीड कर लेना है। आज का जो हमारा टॉपिक है जिससे हम अपने लेक्चर का स्टार्ट लेंगे वो है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द प्लेन और आर्गन डायग्राम भी इसको कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं। और यही कॉम्प्लेक्स प्लेन को हम आप लोग पहले एक्स वाई प्लेन से जिसको जानते हैं आर स्क्वायर में सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में जिसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। अब नेक्स्ट है आपने बुक से ही सारा स्टडी करना है। बुक में थ्योरी बहुत इजी लैंग्वेज में बहुत आसान करके बहुत क्लियर और बहुत ही एलेबोरेटेड फॉर्म में दी गई है। थ्योरम्स है फॉर सबसे पहले डेफिनेशन है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है उसको z बार से नोट करते हैं। उसमें हम उसके इमेजिनरी पार्ट के जो सामने का साइन होता है वो चेंज कर देते हैं। अगर माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएगा। इसको कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इसी कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं फर्दर वो एक थ्योरम्स की फॉर्म में यहाँ पे दी गई हैं। 1 पे है z बार डबल बार इज इक्वल टू z के इक्वल होता है z1 प्लस z2 होल बार इज इक्वल टू z1 बार प्लस और माइनस दोनों में ही रिप्रेजेंट करते हैं z बार प्लस माइनस z2 बार, यानी कि प्लस साइन या माइनस साइन दोनों में ये प्रॉपर्टी वैलिड है। इस तरह से z1 z2 का प्रोडक्ट है होल बार ले लें और इक्वल होगा z1 बार इंटू z2 बार की। और इसी तरह से जब उसको हम क्वेश्चन फॉर्म में ले लें तो वो भी सेपरेट बार ले लें या उन दोनों को पहले डिवाइड करके फिर बार ले लिया जाए तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ये सारे के सारे सेम ही आंसर्स देते हैं। अब नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड जो प्रूफ है गर्ल्स, ये यहाँ पे उसने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके दिए हुए हैं। सपोज हमारे पास z बार इज इक्वल टू एक्स माइनस अयोटा वाई है तो z डबल बार क्या होगा उसका हम दोबारा एक्स माइनस अयोटा वाई का बार लेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स प्लस अयोटा वाई आ जाएगा और वो दोबारा से z के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से ये z के इक्वल आ गया है z1 प्लस z2 होल बार। तो क्या है z1 की हमारे पास z1 की रिप्रेजेंटेशन होती है x प्लस अयोटा वाई के इक्वल होता है z2 x माइनस एक्स प्लस x2 प्लस अयोटा y2 है। उसने x1 प्लस अयोटा y1 दोनों को डिफरेंट करने के लिए उसने इस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया है। अपने इसमें यहाँ पे इस स्टेप पे उसने क्या किया, एक स्टेप पहले मिस कर दिया है। वो फिर उसने उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को ऐड करके अलग-अलग कर लिए हैं। अब अंडरस्टूड है इमेजिनरी पार्ट के सामने वाला साइन चेंज हो जाएगा। अब दोबारा से रियल पार्ट को आपने x1 के इमेजिनरी पार्ट अयोटा y1 है उससे अपनी कंबाइन कर लेना है, x2 का जो इमेजिनरी पार्ट है अयोटा y2 है उससे कंबाइन कर लेना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा z1 बार और ये बन जाएगा z2 बार, उससे रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली आप z1 माइनस z2 होल बार भी फाइंड आउट कर सकते हैं और प्रोडक्ट में भी पहले आप z1 और z2 दोनों को लेके उसके x1 प्लस अयोटा y1 और x2 प्लस अयोटा y2 की फॉर्म में उनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर देंगे
सेपरेट करने के बाद फिर आपने क्या करना है, आप देखेंगे कि दोबारा से Z1 और Z2 की फॉर्म में वो आ गए हैं। इसी तरह से ये क्वोशंट फॉर्म में करने के लिए पहले आपने उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद आपने उसके न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई किया, रियल और इमेजिनरी पार्ट को उसमें सेपरेट किया गया है। सेपरेट करने के बाद फिर उस पर बार अप्लाई किया गया है। बार अप्लाई करने के बाद इसी तरह इसमें यह है कि इसमें आपको इसकी लेफ्ट हैंड साइड अलग से सॉल्व करनी पड़ेगी, राइट हैंड साइड अलग से सॉल्व करनी पड़ेगी। दोनों को आप जब देखेंगे एंड में रिजल्ट दोनों का सेम आएगा, तो इट मीन ये थ्योरम जो है ये वैलिड है, ये प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अब नेक्स्ट है गर्ल्स आर्गन डायग्राम। अब आर्गन डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आर्गन डायग्राम और अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन अ प्लेन बिकॉज ऑफ द वन क्रॉसपेंडेंस बिटवीन ऑड स्क्वायर एंड द कॉम्प्लेक्स प्लेन सी। कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, हम उसको एक्स प्लस योटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम उसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखने चाहें तो आर स्क्वायर में जो ऑर्डर्ड पेयर होता है एक्स और वाई में लिखा जा सकता है। इसी तरह से आर्गन डायग्राम क्या है, हम वही एक्स और वाई की फॉर्म में, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, अगर कोई नंबर एक्स वाई में एक्सिस में हमने इस प्लेन में प्लॉट करना है तो वो पी एक्स वाई से डिनोट किया हुआ है। अब इसी प्लेन में जो नंबर है ऑर्डर्ड पेयर है उसी से रिलेटेड यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर और ऑर्डर्ड पेयर में जो है 1-1 क्रॉसपॉन्डेंस है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, बहुत सिंपली एक्स को अप्लाई किया, एक्स मैग्नीट्यूड है, वाई मैग्नीट्यूड वैल्यू है कॉम्प्लेक्स नंबर की, और ये एक्स वाई में इस ऑर्डर्ड पेयर को यहाँ प्लॉट किया गया है। प्लॉट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ जब हमने ओ पी को ज्वाइन किया है, द पॉइंट एक्स वाई इज रिप्रेजेंटेड इन द Cartesian plane or squares having the coordinate x along the x-axis called the real axis and y along the y-axis called the imaginary axis। जिसको हम x-axis और y-axis बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन में इसको रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस बोला जाता है। ज्वाइन द ओरिजिन टू द पॉइंट, ओरिजिन को पॉइंट P से ज्वाइन किया गया है, पैथागोरस थ्योरम अप्लाई किया गया है। ओ पी होल स्क्वायर या मॉडुलस वैल्यू या होल स्क्वायर जिसको आप कहते हैं इज इक्वल टू ये ओ एम मॉडुलस वैल्यू का स्क्वायर लिया गया है या होल स्क्वायर लिया गया प्लस एम पी होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई जब हम इधर से स्क्वायर ख़त्म करते हैं तो ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और दिस आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर्स बाय अ पॉइंट इन आर स्क्वायर इज ड्यू टू द फ्रेंच मैथमेटिशियन जे आर्गन 1769 to 1822। उसी वजह से इसको उससे के नाम पे ही इसका नाम आर्गन डायग्राम रख दिया गया है। द आर्गन डायग्राम हेल्प अस अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द पॉइंट Z1 Z2 and addition of these 2 points and subtraction of these 2 points. This is explained by the following constructions। इसका जो हम ज्योमेट्रिकल प्रूफ करेंगे कि हम x1 और Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली किस तरह से ऐड कर सकते हैं और किस तरह से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आर्गन डायग्राम में। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। आज के लिए गर्ल्स आपने यही करना है कि इससे रिलेटेड थ्योरी और जो कॉन्जुगेट के जो थ्योरम्स मैंने करवाए हैं वो आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, फर्स्ट एक्सरसाइज में, वो आपने करने हैं। तो ये थ्योरी आपने सारी की सारी बुक से ही स्टडी करनी है। बुक बहुत अच्छी है, बहुत सिंपल वे में लिखी गई है, तो आपने इसी को फॉलो करना है। और ये आज का हमारा जो लेक्चर है ये ख़त्म हो जाता है। आज के लिए यहीं तक काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।